नमस्कार। आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। तो आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया के बारे में। तो डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें दिमाग की नसें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से याददाश्त की परेशानियां आने लगती हैं। मरीज को और भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रास्ते भूलना, घर के अंदर घर के बाहर रास्ते भूल जाना। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, घर के किसी प्लानिंग करनी है, कुछ काम करना है तो डिसाइड करना ये मुश्किल हो जाता है। साथ में जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं तो शब्द ना मिल पाना, शब्दों को ढूंढने में दिक्कत लगना, इस तरह की दिक्कतें धीरे धीरे करके इतनी बढ़ने लगती हैं कि घर के रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो डिमेंशिया किन मरीजों को ज्यादा होता है? डिमेंशिया जैसे कि अगर 60 साल से ज्यादा उम्र है, साथ में घर में किसी को भूलने की बीमारी रही हो, कभी फैमिली हिस्ट्री है, या आपको अगर बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर ये सब परेशानियां साथ में हैं तो भूलने की बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि इन बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता। हालांकि कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे भूलने की बीमारी या डिमेंशिया का पूरी तरह इलाज हो पाए, लेकिन अगर टाइम पे हम डिमेंशिया डायग्नोस कर देते हैं तो उसका जो बढ़ने की स्पीड होती है बीमारी की, वो हम दवाइयों के जरिए कम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है घर में किसी को भूलने की परेशानी होती है तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में होती है तो उसे वृद्ध बुढ़ापे की भूलने की बीमारी समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं जो हम कुछ जांचें करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अगर उसमें कुछ आता है, कुछ ये कारण ट्यूमर भी हो सकता है, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन B12, थायराइड की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भी ये भूलने की बीमारी हो सकती है और ये ट्रीटमेंट के पूरी तरह सही भी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके घर में या किसी के आसपास पड़ोस में किसी को इस तरह के दिख रहे हैं, भूलने की दिक्कतें हो रही हैं, याददाश्त की परेशानी आ रही है, कोई सामान रखा और भूल गए, चीजें याद नहीं आती, बार बार में रास्ते भूलने की समस्याएं आ रही हैं, व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया हो, गुस्सा बहुत आने लग गया हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को दिखते हैं तो तुरंत टाइम डिले नहीं करना चाहिए और न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए ताकि बीमारी को जल्दी ही पकड़ सके और उसके जो बढ़ने की स्पीड है उसको कम कर सके इलाज के जरिए। धन्यवाद।